दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 22 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी कब है, कब रखे व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है, और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मोक्षदा अर्थात मोक्ष दिलाने वाली, मोक्ष देने वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जो कि मनुष्य इस व्रत को धारण करता है, उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वो मनुष्य भी समस्त प्रकार के सुखों का भोग कर अंत समय में मरणोपरांत विष्ट लोक को प्राप्त करता है। तो ये एकादशी विशेष महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है, और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास की जो एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होती है क्योंकि इस दिन, आज ही के दिन, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता का ज्ञान दिया था, जिसे आज हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। और इस भगवत गीता का पाठ करने मात्र से ही समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, और गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होती है मार्गशीर्ष मास की एकादशी। अगर हम नियम पूर्वक विधि विधान से इस व्रत को करें या बिना व्रत किए भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो हमारे जीवन के समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। चाहे इस जन्म के पाप कर्म हो या पूर्व जन्म के बीच हो, समस्त प्रकार के संचित पाप कर्म होते हैं। मानसिक उन समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही पुण्यदायिनी और परम पवित्र तिथि बस अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। दोस्तों, एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। क्या है एकादशी की पूजा विधि, वीडियो में बने रहे, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अब जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है, और मोक्षदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें, और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, और पीले ही रंग के फल या पीले मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए, जो कि इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप भगवत गीता की पुस्तक का पूजन भी आज के दिन करें, भगवत गीता का पाठ करें, और यदि संभव हो तो भगवत गीता की पुस्तकों का दान ऐसे लोगों को करें जो इन पुस्तकों को पढ़ने में समर्थ हों। इन पुस्तक के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा हो। आप मंदिर में भागवत गीता की पुस्तक का दान कर सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी अयोग्य व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों का दान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका दोष आपको लग सकता है। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, या फिर हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं।
साथ में मां लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण का पूजन आज के दिन करें। व्रत की कथा पढ़े सुने और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही भोग भगवान को लगाए। इसके अलावा आप मेवा का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें। दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो, उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें। पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही आप करें, सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर, आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस बार यानी साल 2023 में मोक्षदा एकादशी को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। 2 दिन तक एकादशी का योग बनेगा। 22 दिसंबर शुक्रवार और 23 दिसंबर शनिवार को दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत किस दिन रखना शुभ रहेगा, उससे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि शुरू कब से होगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 दिसंबर सुबह 8:16 से होगा, जो कि 23 दिसंबर सुबह 7:11 पर समाप्त होगी। 22 दिसंबर को पूरे दिन एकादशी है, लेकिन सूर्योदय में एकादशी नहीं है और दक्षिणी युक्त एकादशी है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखना अशुभ नहीं माना जाता, तो ऐसे में ही आपको 23 दिसंबर यानी शनिवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन की एकादशी शुभ है और शुद्ध है। शुद्ध एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। कहीं कहीं पर दोनों जगह में से 22 और 23 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ये शास्त्र सम्मत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन अगर आप किसी मंदिर को या गुरु जी को फॉलो करते हैं, तब आप उनके अनुसार भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। नहीं तो आप 23 दिसंबर शनिवार को ही एकादशी का व्रत रखें। जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रखेंगे, वो 23 दिसंबर को व्रत का पारण करेंगे और जो 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे, वो 24 दिसंबर को अपने व्रत का पारण करेंगे। 23 दिसंबर को यानी शनिवार को व्रत पारण का समय रहेगा 1:22 से 3:26 तक। उससे पहले आप अपने व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले करीब हरिवासर का समय है और हरिवासर में व्रत का पारण, एकादशी व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। नहीं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और एकादशी का जो व्रत है वो निष्पन्न हो जाता है। जो लोग 23 दिसंबर को व्रत करेंगी, वह 24 दिसंबर यानी रविवार पारण करेंगे, जिसका समय रहेगा सुबह 7:11 से 9:15 तक। इसी शुभ समय में आपको अपने व्रत का पारण करना है। द्वादशी तिथि 23 दिसंबर सुबह 7:11 से शुरू हो गई, जो कि 24 दिसंबर रविवार की सुबह 6:24 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि पारण समय से पहले पहले ही पारण तिथि समाप्त हो जाएगी। एक और बात का ध्यान रखें, व्रत आप 22 दिसंबर को करें या 23 दिसंबर को करें, जब भी आप पूजा करने बैठे तो राहुकाल का समय याद रखें। 22 दिसंबर को राहुकाल सुबह 11 बजे से 12:20 तक है। इस समय में आपको पूजा नहीं करनी है और 23 दिसंबर की सुबह 9:45 से 11:03 तक है और इससे आप अपने ध्यान में रखें।
इस समय में ना पूजा पाठ करे, ना कोई दान करे और ना ही कोई शुभ काम करे। दोस्तों, आप नोट कर लें 22 दिसंबर को पूजा का शुभ समय। अगर आपने 22 दिसंबर को व्रत रखा है तो सुबह 5:20 से 6:15 तक हम लोग का समय है, जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा 7:10 से 9:36 तक आप पूजा कर सकते हैं और शाम के समय 5:29 से 6:51 तक आप पूजा कर सकते हैं। इसी समय में आप एकादशी व्रत की पूजा करें, भगवान श्री हरि की पूजा करें, बाल गोपाल की पूजा करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। अगर बात करें 23 दिसंबर पूजा के शुभ समय के बारे में, तो सुबह 5:20 से 6:15 तक ब्रह्म मुहूर्त है और सुबह 5:48 से 7:10 तक आप पूजा कर सकते हैं। शाम के समय 5:30 से ही 6:01 यानी 6:45 बजे तक भी आप पूजा कर सकते हैं। जो लोग 23 दिसंबर को व्रत कर रहे हैं और 24 दिसंबर को अपने व्रत का पारण करेंगे, तो ध्यान रखें इस दिन त्रयोदशी है, तो प्रदोष व्रत रहेगा। अगर आपका भी व्रत है, प्रदोष व्रत है या रविवार का व्रत है, तब आप अपने व्रत का पारण जल या तुलसी दल से करें या फिर फलों से या फलों के जूस से अपने व्रत का पारण करें, क्योंकि जब भी कोई दूसरा व्रत होता है तो अन्न खाकर एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत पारण के लिए हमेशा ही ताजे भोजन का प्रयोग करें। ताजा भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाकर, ब्राह्मण को भोजन कराकर ही व्रत का पालन करना चाहिए। अगर घर बुलाकर पारण करना संभव ना हो तो आप मंदिर में ही सीधा भिजवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने बात की मोक्षदा एकादशी के बारे में, जो कि 22 दिनों 23 दिसंबर 2 दिन तक रखा जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आपको किसी प्रकार को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और यह जानकारी शास्त्र सम्मत जानकारी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय मां लक्ष्मी, जय श्री